महाराज, आपकी रानी और आपकी पूरी प्रजा वापस आ गई है। धन्यवाद सावित्री। ये आपकी अमानत है। कई वर्ष पहले इस तलवार से हम जो नहीं कर पाए वो तुमने कर दिखाया सावित्री। तुमने विष कामनी का अंत किया है। ये तलवार तो केवल मैंने तुम्हारी मदद के लिए दी थी। विष कामिनी का अंत कैसे होगा कोई नहीं जानता था, लेकिन तुमने अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से वो भी कर दिया। जहर ही जहर को काटता है, विष ही विष कामिनी के लिए अंत बन गया। तुम धन्य हो सावित्री। देखो, आज तुम्हारे कारण मेरे राज्य में फिर से खुशियां लौट आई। ये धरती श्राप मुक्त हो गई है। लेकिन सावित्री, तुम इस श्रापित धरती से क्या लेने आई थी? मैं जानती हूँ सावित्री क्या लेने आई थी। अब बस ऐसे और 2 त्रिकोणों की तुम्हें आवश्यकता है। उसके बाद तुम अपने शत्रु पर काबू कर सकती हो। उसे एक ऐसी जाल में फंसा सकती हो जहां से लौटकर वो कभी नहीं आ पाएगा। तुम राहुकाल को मार तो नहीं सकती सावित्री, हाँ, उसे हमेशा के लिए कैद जरूर कर सकती हो। हमेशा के लिए कैद? मैं ऐसा कर सकती हूँ? कैसे कर सकती हूँ मैं, मुझे बताइए। ताराद्वार में। ताराद्वार में? ताराद्वार में एक अंधा कुआं है। सदियों पहले वहां एक मृत तारा गिरा था, जिसके गिरने से वहां पर एक ऐसा अंधा कुआं बन गया जिसमें अगर कोई गिरे तो वहां से वापस बाहर नहीं आ सकता। मैं राहुकाल को उस कुएं में कैसे गिराऊंगी? जब राहुकाल ताराद्वार में अपने पैर लेने आएगा तभी तुम्हें उसे अपने इस जाल में फंसाना होगा। बस यही एक मौका है तुम्हारे पास। पर मैं ये कैसे कर सकती हूँ? जब दमयंती राहुकाल का सामना बिना अपने मन में कोई शंका लाए कर पाई थी, तो तुम क्यों घबरा रही हो सावित्री? ये काम केवल तुम ही कर सकती हो, याद रखो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तीसरा द्वार पार करते ही तुम्हें एक गुफा ढूंढनी होगी, जो तुम्हें केवल पूरे चांद की रात में ही दिखाई देगी। और उस गुफा में तुम्हें प्रवेश केवल ब्रह्म मुहूर्त के समय ही करना है। हाँ, तुम्हें एक कुंड दिखाई देगा। मैं तुम्हें एक त्रिशूल दूंगा। उस त्रिशूल को कुंड में डुबाते ही उसका रंग बदल जाएगा। वो त्रिशूल इतना शक्तिशाली है कि जब तुम अपने दुश्मन का नाम लेकर उस त्रिशूल को फेंकोगी तो तुम्हारा दुश्मन जहां कहीं भी हो, वो त्रिशूल जाकर उसे लगेगा। और तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी होगी सावित्री, इस त्रिशूल को कुंड में डुबाते समय तुम्हारे आसपास कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उस त्रिशूल को कुंड में डुबाते समय किसी व्यक्ति की परछाई उस कुंड में पड़ जाए तो वो व्यक्ति उस त्रिशूल का स्वामी बन जाएगा। और वो त्रिशूल केवल अपनी स्वामी की ही बात सुनता है। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा सावित्री। आप मेरे शत्रु के बारे में जानती हैं? पर रानी, मैं नहीं जानती कि उसे जाल में फंसाना मुमकिन होगा या नहीं। मुमकिन है सावित्री। चौथे द्वार में तुम्हारे लिए सबसे कठिन परीक्षा होगी और तुम्हें उसे हर हाल में पार करना होगा। तुम्हें अपने शत्रु को 5वें द्वार तक ले जाना होगा।
पर ध्यान रहे, उसे तुम्हारे उद्देश्य का पता ना चले, वरना वह सतर्क हो जाएगा। दमयंती अभी तक आई क्यों नहीं? उस अघोरी ने तो कहा था कि अब उसे कोई भी संकट नहीं है। अब तो मेरे पास ये चाबी भी है और वो अघोरी मंत्र भी पढ़ चुका है। अब मुझे इस द्वार में प्रवेश करने से कोई रोक नहीं सकता। मुझे मेरी दमयंती को ढूंढने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत प्रतीक्षा की इस पल की दमयंती। हर बार जब तुम किसी द्वार में प्रवेश करती थी तो मेरा मन कितना विचलित हो उठता था। तुम्हारे लौटने तक की प्रतीक्षा कितनी कठिन होती थी, परंतु अब नहीं। अब मेरी प्रतीक्षा का अंत हुआ। मेरी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है राहुकाल। बस एक द्वार बचा है, आखिरी त्रिकोण। उसके बाद तुम मेरे साथ 5वें द्वार में चलोगे और वहां से कभी लौटकर वापस नहीं आ पाओगे, कभी नहीं। अब मैं केवल तुम्हारे साथ रहूंगा दमयंती, हर पल हर समय, चाहे तुम जहां भी जाओ। अब किसी भी संकट को तुम्हारे पास नहीं आने देगा ये राहुकाल, कभी नहीं।